ट्रक छाप है, लोड लेके जनता के चलेंगे और इतने स्पीड से चलेंगे कि उसकी हवा से तीर, स्टार, झोपड़ी सब साइट हो जाएंगे, सब साइट हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया कहीं न कहीं कुछ दिनों में प्रारंभ होने वाली है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं पटना से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे पालीगंज विधानसभा क्षेत्र। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से जब हम गुजर रहे थे तो लोगों का एक जनसमूह हमने देखा, जहां पे लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ प्रत्याशी थे और अपने अपने क्षेत्र में किसकी उम्मीदवारों को लेकर बात कर रहे थे। हमें ये जानने की इच्छा हुई। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है, इस क्षेत्र के विकास के लिए इनका क्या अहम एजेंडा है और किस पार्टी से हैं ये? सर, सबसे पहले स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। नाम क्या हुआ सर? मेरा इंजीनियर राकेश रंजन हुआ। राकेश रंजन यहाँ पर हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया है और मेरा ट्रक 21 नंबर है। कहीं ना कहीं ये ट्रक की रफ्तार कहाँ तक जाएगी? देखिए, ट्रक की रफ्तार, ट्रक तो खाली चलता नहीं है, पूरा जनता का लोड लेके चलता है। तो ट्रक ऐसा है, अभी हाईवा ट्रक है जो पूरा जनता के लोड के लेकर भी अब फुल स्पीड से चलेगा। कहीं पालीगंज में एक बदलाव को लगाई जा सकती है आपके नेतृत्व में? पालीगंज में बदलाव की नेतृत्व लगाई जा सकती है। यदि नहीं लगाई जाती तो एक निर्दलीय उम्मीदवार इतनी मजबूती से कैसे लड़ता? एक निर्दलीय उम्मीदवार इतना बड़ा हिम्मत कैसे करता कि पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पार्टी के लोग हैं सब लोग अभी बहुत चकित है देख करके कि इनका जन समर्थन कैसे है। कहीं ना कहीं आपके डर के कारण नीतीश जी को खुद उतरना पड़ रहा है हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के? अभी तो पालीगंज में देखे थे, हेलीकॉप्टर के लिए तैयारी था और बहुत सारे अधिकारी थे, सिपाही या पुलिस, तो जनता तो नहीं दिखलाई दी हमें। ये डर है क्या उनको कि चुनाव हार जाएंगे पालीगंज उनको, नीतीश कुमार जी को, क्योंकि खुद वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं? देखिए, नीतीश जी हैं हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उनका अधिकार है हेलीकॉप्टर से उतरने का। हम लोग हेलीकॉप्टर वाला, हम लोग जमीन के आदमी है। लेकिन ये कंफर्म है कि इस बार जमीनी नेता ही, इस बार उन्हीं की विजय होगी जो जमीनी होंगे। हवाई वाला लोग सब लोग धराशायी होंगे। इस बार जनता देख रही है तमाम दल बदलुओं की। पालीगंज में खास करके इस बार दल बदलू, दोनों लोग दल बदलू हैं। दोनों जो मुख्य पार्टी के लोग हैं दल बदलू हैं और एक तो जो आए हैं जो विदेश से आए हैं। तो बाहरी लोगों को कोई प्रश्रय नहीं देगा। इस बार पालीगंज स्थानीय अपने नेता को बेटा चुनेगा। और खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ पालीगंज के तमाम वासियों को कि आपका घर का बेटा ही सेवा कर सकता है। कहीं न कहीं इस क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं, विशेषकर कमीशन खोरी की, सड़कें खराब है। इसका कारण आप किनको देना चाहेंगे? ये किस कारण से इतना विकास नहीं हो पाया क्षेत्र में? क्या सरकारी तंत्र है? सरकारी तंत्र में कहीं न कहीं कमी तभी तो है पॉसिबल है। कहीं न कहीं मॉनिटरिंग लॉस है, सरकार अफसरशाही व्यवस्था में लॉस है। अफसरशाही व्यवस्था में कहीं लोग ठीक से इसको देख नहीं पाते हैं। सरकार के कार्यों का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता है। सरकार की जो योजनाएं हैं, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको धरातल पर नहीं उतारा जाता है। कहीं न कहीं मॉनिटरिंग लॉस है। आप एक इंजीनियर पेशे से हैं, क्षेत्र से जब जीत के जाएंगे, यहाँ के युवाओं के लिए क्या काम है? देखिए, इंजीनियर पेशे से हैं, साथ साथ हम व्यवसायी भी हैं और रोजगार सृजन हमारा अहम मुद्दा है। खास करके हम पालीगंज में उन तमाम बेरोजगार युवाओं हैं उनके लिए काम करेंगे। खास करके जैसे उसे स्वावलंबी बनाएंगे, उन्हें अपने आत्मनिर्भर बनाएंगे। सरकारी नौकरियों का वादा देकर उन्हें ठगने का काम नहीं करेंगे जो पूर्व में लोग करते रहे। सरकारी नौकरी का एक सिस्टम होता है, सरकार के पास जितनी तंत्र होगी, व्यवस्था होगी, उसी का अनुभव लोग कर पाएंगे। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जीत कर आए, नहीं भी जीते, हार जीत अलग बात है। सरकार इस बार मतदाता, हमारे जो सम्मानित मतदाता है, हमें वोट देंगे और जिताएंगे भी। लेकिन मैं निरंतर पालीगंज के लिए, तमाम युवाओं के लिए हर समय काम करता रहूँगा जिससे उनका रोजगार का सृजन हो। जैसे मान लीजिए कि वो युवा हैं और घर में कुछ करना चाहते हैं, उनका बैकग्राउंड खेती है, तो उनको बोलेंगे कि आप फिशरी का काम करो, आप गॉटरी का काम करो, और उत्तम कैसे खेती हो, कैसे कृत्रिम खेती हो, कैसे औषधि का खेती हो, उन सब चीज़ों का गाइडलाइन उनको देंगे। और उसके अलावा अतिरिक्त बहुत सारी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, उस सरकारी योजनाओं का भी उनको लाभ दिलवाएंगे। महिला सशक्तिकरण पे क्या होगा आपकी सबसे मुख्य? महिला सशक्तिकरण के लिए देखिए, सबसे पहले तो हम एक यहाँ पर नोडल सेंटर खुलवाएंगे, एक हेल्प डेस्क सेंटर, जिसमें महिलाएं आकर के अपनी समस्याओं का लिखवाएंगी और उस पर हम लोग फोकस करके एक महिला टीम गठित करेंगे जिसमें ज़्यादा महिलाओं का है, उसमें उसकी कमेटी बनेगी। उसके बाद ऊपर से हम भी मॉनिटरिंग करेंगे और उनको उससे लाभ मिल सके, उनकी लड़ाई हम मिल के लड़ेंगे। आपके क्षेत्र में एक और प्रत्याशी हैं, थाली पीट रहे हैं और वोट मांग रहे हैं,
क्या लग रहा है, थाली पीटने से वोट मिल जाएगी? तो थाली पीटने के और वोट मांगने की बात तो सर थाली पीट के बहुत कुछ हुआ है। थाली पीटना तो कहीं ना कहीं से थाली पीटने से कुछ होता नहीं सर। जनता के पास जा करके किए हुए कार्य के अगेंस्ट में वोट मांगना है, क्योंकि जो भी प्रत्याशी हैं, मुख्य जो प्रत्याशी पहले ऑलरेडी यहाँ से प्रतिनिधि रह चुके हैं। कहीं ना कहीं जनता की उनकी आशा थी और आज वो अपना पार्टी बदले हैं। उसका मुख्य कारण यही कहीं ना अपने काम को खरा नहीं उतरे हैं, तो उनको सोचना है जो काम पर खरा नहीं उतरे हैं। इस बार जनता नए चेहरे को अपने बेटे को नेता बनाने के लिए पूरा दृढ़ संकल्प है, इसलिए इस बार निर्दलीय के रूप में वो ट्रक छाप पर मुहर लगाएगी और हमें विजय बनाएगी। गांव में जब घूम रहे हैं तो आपके पीछे सैकड़ों गांव के लोग घूम रहे हैं। ऐसा अगर आपको देखा जाए तो ऐसे हमको नहीं लगता है कि आपके क्षेत्र में किसी को ऐसा जन समर्थन मिल रहा है। देखिए क्या है कि सर हम जमीनी नेता हैं, हम लोगों से जुड़ाव रखना चाहते हैं। अभी जो हम कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, हवाई नेता लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। अभी पालीगंज में आए माननीय मुख्यमंत्री जी, हाथ डुलाए, लोगों को बोल दिया कि भाई जाओ सब तुमको सब कुछ मिल जाएगा, और जनता बेहाल बेचारी सुन के चली आई। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए सब दल के बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, गाड़ियां चल रही है। देखिए पालीगंज में एक मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, कम से कम कुछ नहीं तो जनता आधी और अधिकारी डबल ट्रिपल में अधिकारी थे। प्रशासन के द्वारा भीड़ जुटा। हाँ, उनकी व्यवस्था है और सरकार में है, दल में है, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरा धत्ता करने की व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपना अधिकार इस बार मत देने का है। इस बार पालीगंज की सम्मानित मतदाता इस बार निर्णय लेंगे, और इस बार खास करके इस चुनाव में, इस बार जो चुनाव में जिसमें जो पार्टियों की स्थिति है, खास करके जितने भी दल हैं, किसी दल का ऊपर से सब गठबंधन है और अंदर से लठबंधन है। कहने का अर्थ हुआ कि ऊपर ऊपर एक है, इसमें जनता दिग्भ्रमित है। जनता एक दूसरा ऑप्शन चुन रही है। विचार कर रहे ऐसे लोग जो दल से हटे हुए हों, जिनका विचारधारा आम जो वहाँ के नागरिक हैं उनके विचारधारा के लोग हों। तो हम इस बार पालीगंज के तमाम सम्मानित जनता से ये आग्रह करते हैं कि इस बार अपना मत ट्रक छाप पर राकेश रंजन को बटन दबाए और भारी मतों से विजय बचाए, अपनी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने का काम करें। 40 सीटें निर्दलीय के खाते में जा रहा है इस बार के चुनाव में। क्या लग रहा है बिहार में कुछ निर्दलीय के जो संख्या बढ़ने जा रही है, आप ही जैसे प्रत्याशी से तो नहीं बढ़ रही है? सर प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी क्यों, ये उपज है। इस बार जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बार चुनाव के समय जो पार्टियों के द्वारा जो गंदा खेल खेला गया, चाहे वो दल कोई भी दल हो, हर दल में गंदा खेल खेला गया। इस खेल से हमारे जो सम्मानित जनता है वो कहीं न कहीं ग्रसित है, वो परेशान है। तो इस बार उन्होंने अपने बल को दिखला करके उन तमाम पार्टियों को चेताएगा कि बाबू भविष्य में कुछ ऐसा करोगे तुम्हारी पार्टी का जीरो पे आउट हो जाओगे। पार्टी लोग, सब पार्टी लोग जीरो, इस बार निर्दलीय की सरकार बनेगी और जनता की आवाज़ इस बार विधानसभा में गूंजेगी निर्दलीय के माध्यम से। कहीं ना कहीं 40 सीट में एक सीट आपका पक्की दिखती नजर आ रही है क्या? 40 में एक आपका पालीगंज विधानसभा? 40 में नहीं, इस बार 15-20 निर्दलीय जीत रहे हैं भाई, लिख के रख लीजिए। सीट जीत रहे हैं, ओपिनियन परसों ही आया है पूरे बिहार का। 40 एकदम 100% वो भी हो सकता है, लेकिन हमको जितना आइडिया है उसे आपसे लगता है 40 तो सब लीड करेगा टॉप में, लेकिन कुछ भी पॉसिबल, जनता है, सामान्य जनता कुछ भी कर सकती है। और हमारी जहाँ तक बात है, ट्रक छाप है, लोड लेके जनता के चलेंगे और इतने स्पीड से चलेंगे कि उसकी हवा से तीर, स्टार और झोपड़ी सब साइड हो जाएंगे, सब साइड हो जाएंगे। कहीं न कहीं ट्रक छाप पे मोहर लगाएंगे और इन्हें विजयी बनाएंगे। इंजीनियर राकेश रंजन जी थे हमारे साथ। इनका साफ साफ कहना था कि क्षेत्र में अपार जन समर्थन मिल रहा है और पालीगंज में एक नई ऊंचाइयों के साथ अगर ये जीत के जाते हैं तो पालीगंज का विकास संभव हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।